पंचर हो गया यार। किसका? मेरे बाइक का। अभी हाँ हो गया। हाँ उतर। Hello and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. And this is your rider Priyanka. तो कैसा रहा पिछला वीक आप सबका? आई होप सब बढ़िया एकदम चंगा सी। और ये व्लॉग मैंने स्टार्ट घर से बाहर इसलिए किया है क्योंकि मेरे घर में सुबह मोटर चल जाती है, तो इसलिए आपने काफ़ी व्लॉग में आवाज़ भी सुनी होगी जिसमें पीछे से घूम की आवाज़ आ रही होगी। वो इसलिए था क्योंकि पीछे मोटर चलती है एंड दैट इज समथिंग विच इज़ अनअवॉइडेबल दैट माइट बी नोइंग अबाउट इट द पीपल फ्रॉम जयपुर। इट इज़ समवेयर नियर आमेर, नॉट नियर आमेर, इट इज़ समवेयर आफ्टर आमेर। सो या लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। हेलो। Stay tuned and enjoy the destination as well as the ride, guys. So अभी जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मेरा थोड़ा माइक का इश्यूज है, so by God's grace that issue is already sorted out. बहुत भागना पड़ा, इधर उधर जाना पड़ा, but then yeah, अगर कुछ you like something and you want to pursue that something, you need to put in hard work for that for sure. So काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली मुझे एक ऐसा कंपैटिबल माइक मिला जो अडेप्टर के साथ इट वर्क्स इवन इन द इंस्टेंट मोड एंड ऑल्सो इन द नॉर्मल वीडियो मोड। तो या अब तक तो सब सही चल रहा है बॉस। Stay tuned. So as you know, my ride partners, my brother and his friend, why I chose to go with them is because एक तो होता है कि कंपनी मिल जाती है when you are on some beautiful locations, you can enjoy with the people you are with, right? So अकेले कभी कभार थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। जैसे मैंने एक दो सोलो राइड की थी जब देवता डैम वगैरह जब मैं गई थी, तो थोड़ा मोनोटोनस सा था मेरे लिए, but then now it is kind of better because people are there with me and also you know you should like avoid going to the first time places like you are visiting the first time, so you never know what kind of people and what kind of environment will be there. So it's better to, it's not that I'm scared, but then still you know it's better to have people around you rather than just isolating yourself in a place you don't even know about. So सूरज कितना बढ़िया लग रहा है आज सुबह के बारे में सब कुछ इतना अच्छा है क्योंकि मेरा माइक काम कर रहा है, तो आई कैन टॉक टू यू गाइज लाइक थ्रू आउट द ब्लॉग और आई कैन टेल यू अबाउट थिंग्स हाउ थिंग्स आर गोइंग। सो जैसे आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मेरे घर का काम चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है। सो आई विल पुट अनदर व्लॉग वेयर आई विल बी शोइंग यू द कंप्लीट प्रोडक्ट, like what are the changes we have done, what modifications we have made to our house. So yeah, stay tuned and enjoy the way. ये तो पुराना वाला ही वे है, आई थिंक वहीं से कोई डाइवर्जन कटता है जो लास्ट व्लॉग में मैंने डाला था। नाहरगढ़ प्राणी उद्यान। So guys, if you ever want to visit Jaipur, the best time is from October end till March beginning. You can visit anytime because it will be really cold here. तो आपको ज़्यादा गर्मी वर्मी का अगर इशू है तो यू कैन ऑलवेज विजिट दिस टाइम, बट दिस विल बी द पीक टाइम। बट अभी कोरोना के चक्कर में आई डोंट नो अगर ज़्यादा लोग आएंगे अभी, लाइक दे वुड वांट टू ट्रैवल मोर और नॉट।
इधर काफ़ी अच्छी साइकिलिंग हो सकती है, ट्रेन्स अच्छी है, ऑफ रोडिंग काइंड ऑफ साइकिलिंग। शेर महाराज देते हैं। आई वाज अमेज्ड टू सी कि लास्ट टाइम हम लोग इसी रास्ते से आए थे, बट अंदर ना ऐसा है कि ये बेसिकली ये रास्ता है गोज फॉर दिस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, बट क्या है इसके जस्ट बगल में एक कच्ची रोड जा रही है। पहाड़ों के बीच में चलाने में मज़ा ही आता है, पर अरावली एंड ऑल इतना ज़्यादा हाइट नहीं है, बट स्टिल यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ प्लेसेस विच एक्चुअली सरप्राइज यू विल बी लाइक अरे ये प्लेसेस भी हो सकती है क्या यार, अरावली कैन लुक सो ब्यूटीफुल। व्हाई आई प्रेफर हिमालयन फॉर ऑफ रोडिंग, बिकॉज इट मेक्स, इफ यू डू सैडलिंग राइट, इट मेक्स योर लाइफ रियली ईजी एक्चुअली। Can easily take it through any kind of terrain, just have to stand. But then let's see where this road will take us. वो तो पूरी ऑफ-रोडिंग टाइप्स लग रहा है। अरे 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 रुक जा रुक जा रुक जा, कोई नहीं, ठीक है चलूँ। मैं ऊपर से ले जाना चाह रही थी पर वो अंदर चली गई। भाई बहुत हॉन्टेड लग रहा है ना ये एरिया। दिस इज ऑडी भवन। बहुत सही प्लेस है गाइस, यू गाइस शुड विजिट। थोड़ा ऑफ रोडिंग है but the place is really good. There is a car there, I don't know if you guys can see. तो cars भी आ सकती हैं if you have like a XUV kind of car. hatchback में प्रॉब्लम हो सकती है। ड्रोन शॉट हो जाए। हो ये देखो भाई वो कहाँ चढ़े हुए, उधर से रास्ता है। हमने बाइक उधर पार्क की है। ये जो भवन दिख रहा है यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के ऊपर आए, ये जगह है। Oh my God!
गाइस, तो ये है लोकेशन ओधी भवन। आप लोग गूगल मैप्स पे इसको सर्च कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑफ रोडिंग है एक्चुअली, बट कार आ सकती है इधर। मैंने एक कार देखी थी और बाइक्स कैन ईजिली कम, बट थोड़ा अगर यू नीड टू हैव गुड बाइक्स इन ऑर्डर टू कम टू दिस प्लेस बिकॉज कुछ ऐसे पैचेस थे जहाँ पे काफ़ी स्लिपरी था बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ ग्रेवल एंड मड। तो ठीक है, बट देन दिस प्लेस इज़ रियली गुड, लाइक इट्स इन बिटवीन द अरावली रेंजेस। एंड मेरे को लगता है ये शायद इन लोगों जो राजा महाराजा थे उनके स्टोरेज स्टोरेजेस होते होंगे, स्टोरेज हाउसेज होते होंगे। और एक थोड़ा यहाँ पे एक भवन टाइप से जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको ओधी भवन कहते हैं। और इसके साइड में एक ये ऐसा एक छोटा सा स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग बना हुआ और एक ये जिसमें मैं भी खड़ी हुई हूँ। तो इट लुक्स रियली गुड बिकॉज दैट एंशियंट हिस्टोरिकल फील और टच आता है, दैट रस्टिक टच इज़ देयर। एंड मुझे एक और मोर पंख मिल गया, सो एक और सोवेनियर हो गया इस ट्रिप का। मेरे मम्मी पापा बोलेंगे तू बस जाती है और मोर पंख उठा के ले आती है। पर हाँ, मोर पंख का एक फ़ायदा होता है कि मोर पंख जहाँ लगाते हैं वहाँ पे छिपकली नहीं आती, तो आई कैन यूज़ दिस फॉर। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस प्लेस। स्टे ट्यून्ड। We just came, we descended, and now we're gonna head somewhere for a good breakfast because हम लोग हाईवे से नियर बाय हैं, तो हम सोच रहे हैं हाईवे पे कहीं जाके कोई ढंग का रेस्टोरेंट मिल जाएगा तो हाईवे पे कुछ खाएंगे पियेंगे एंड देन वील हेड बैक टू होम। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो ये था पार्ट 1 उस व्लॉग का। पार्ट 2 में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, और जब वो हुआ तो मैंने एक टाइम पे होप गिव अप कर दिया था। मुझे लग रहा था कि यार इतना ऐसी सिचुएशन में फंस के अब कैसे उससे बाहर निकलूं, और समझ नहीं आ रहा था। बट फाइनली मेरी बाइक ने मेरा साथ दिया। तो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या हुआ पार्ट 2 में, तो वॉच पार्ट 2।